नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला स्वदेश निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 प्राप्त किया है। नागास्त्र 1 क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये किस प्रकार से भारतीय आर्मी की क्षमताओं को बढ़ाएगा, आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इनफोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नागास्त्र 1 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से ये भारतीय आर्मी को एक संबल प्रदान करेगा, उसकी ताकत बढ़ाएगा। साथ ही कंपनी का कहना यह भी है, जिस कंपनी ने नागास्त्र 1 का निर्माण किया है, कि वो नागास्त्र 2 पर भी काम कर रही है। तो नागास्त्र 2 अपनी क्षमताओं में किस प्रकार से नागास्त्र 1 से ज्यादा पड़ता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं विस्तार से। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि भारतीय सेना ने अपना पहला स्वदेश निर्मित ड्रोन जिसका नाम है नागास्त्र 1 ये प्राप्त कर लिया है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण किया गया है सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर द्वारा। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसका जो ऑर्डर हासिल किया नागास्त्र 1 की आपूर्ति का, ये अप्रैल 2023 में प्राप्त किया था। और इसने इजराइल और पोलैंड की महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी कंपनियों को इस ऑर्डर हासिल करने के लिए पछाड़ा था। ये पूरी खबर है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो नागास्त्र 1 की सामान्य विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक आत्मघाती ड्रोन है। आत्मघाती ड्रोन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये अपने लक्ष्य पर जब हमला करेगा तो हमला जिस टारगेट पर इसके द्वारा किया जाएगा तो खुद भी एक तरह से उसमें पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और ये जापान की एक टेक्निक जिसको हम कामिकेज मोड कहते हैं उसके अंतर्गत काम करेगा। कामिकेज मोड की जो सैन्य रणनीति है, इसका प्रयोग जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था, जिसके अंतर्गत जापान के जो जहाज होते थे, जापान के जो विमान होते थे, उन्हें दुश्मन देशों के जहाजों से सीधा टकरा दिया जाता था, आत्मघाती हमले किए जाते थे। इसी प्रकार से कामिकेज मोड पर यह कुछ काम करने वाला है और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होगा। और इसीलिए इसको आत्मघाती ड्रोन के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है और किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है? तो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL। इसके द्वारा बेंगलोर की जेड मोशन के सहयोग से इसको डिजाइन किया गया है, इसको विकसित किया गया है। अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराने के कारण यह अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराने की, लंबे समय तक मंडराने की क्षमता रखता है, जो लगभग 60 मिनट के बराबर है। तो 60 मिनट तक, 1 घंटे तक अपने लक्ष्य के ऊपर मंडरा सकता है। और इसके कारण इसे लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं, यानी जो अपने लक्ष्य के ऊपर लगातार मंडराने की क्षमता रखते हैं, ऐसे हथियारों को हम सामान्य तौर से लॉइटरिंग म्यूनिशन के रूप में परिभाषित करते हैं। इस ड्रोन का जो वजन है वो 9 किलोग्राम के बराबर है और जमीनी सैनिकों द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। जीपीएस के माध्यम से बहुत ही सटीकता के साथ अपने टारगेट को ये साध सकता है और 2 मीटर की सटीकता के साथ अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर हमला करने की ये क्षमता रखता है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर ये उड़ सकता है? 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। साथ ही अपनी इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली यानी इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के कारण इसकी ध्वनि बहुत कम होती है और 200 मीटर की ऊंचाई से इसको पता नहीं लगाया जा सकता। अगर ये 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो अपनी इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सकता, इसकी ध्वनि इतनी कम होती है। आप जानते हैं कि प्रोपल्सन सिस्टम का सामान्य मतलब क्या होता है? प्रोपल्सन सिस्टम का सामान्य मतलब यह होता है कि किसी चीज को गति देने के लिए
जो बल की आवश्यकता होती है, तो उस बल को उत्पन्न करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे हम प्रोपल्शन के नाम से परिभाषित करते हैं। इसमें दो चीजें सामान्य तौर से शामिल होती हैं, एक तो मैकेनिकल पावर का स्रोत, जैसे कोई इंजन हो सकता है, कोई मोटर हो सकता है, और साथ ही इस शक्ति को बल में परिवर्तित करने का जो सामान्य तौर से साधन होता है, सामान्य तौर से कोई प्रोपल्सर होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई पहिया हो सकता है, या रॉकेट के पीछे से जिस तरह से गैस निकलती है उसको भी आप प्रोपल्सर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसी को हम प्रोपल्सन सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के कारण इसकी ध्वनि बेहद कम होती है, जिसके कारण इसका पता नहीं लगाया जा सकता अगर ये 200 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई प्राप्त कर रहा होता है। जब ये अपने ऑटोनोमस मोड में होता है, अपने स्वायत्त मोड में होता है, तो 30 किलोमीटर की सीमा तक ये अपने टारगेट को भेज सकता है, 30 किलोमीटर की सीमा तक ये काम कर सकता है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर की रहती है। लेकिन जब इसे दूर से संचालित किया जाता है, रिमोटली संचालित किया जाता है, तब इसकी जो रेंज होती है, जिस रेंज में ये काम कर सकता है, वो 15 किलोमीटर की होती है। लक्ष्य के ऊपर अभी आपको बताया था कि 60 मिनट तक ये मंडराने की क्षमता रखता है, और यही कारण है इसको लॉइटरिंग एम्यूनिशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हथियार रखने की जो क्षमता है, इसकी जो हथियार ले जाने की क्षमता है, वो 1 किलोग्राम के बराबर है। और साथ ही प्री फ्रेगमेंटेड, पूर्व खंडित उच्च विस्फोटक वॉरहेड, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे वॉरहेड, प्री फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि जिनसे ऐसे हथियार जिनसे छर्रे बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार के हथियारों के माध्यम से ये सॉफ्ट स्किन्ड वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होता है, यानी जिनकी जो बाहरी बॉडी होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, काफी सरल होती है। तो ऐसे जो सॉफ्ट स्किन्ड वाले लक्ष्य हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करने में ये सक्षम होता है। इसमें निगरानी के लिए कई कैमरे लगे होते हैं, और जो दिन रात चलने वाले होते हैं, दिन रात में काम कर सकते हैं। इसकी एक खास बात यह होती है कि इसके माध्यम से जो हम मिशन ले जाते हैं उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, साथ ही इस ड्रोन को पुनः उपयोग किया जा सकता है और इसकी पुनर्प्राप्ति भी किया जा सकता है। जब अबॉर्ट किया जाता है या पुनर्प्राप्ति की जाती है, वो किस प्रकार से की जाती है कि इसकी पैराशूट के माध्यम से लैंडिंग भी, सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई जा सकती है, और ये सारी चीजें इसको अपनी तरह की एक भिन्न श्रेणी में रखने में सक्षम होती है नागास्त्र 1 को। इसमें ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, संचार नियंत्रण प्रणाली भी होती है, पेलोड ले जाने की क्षमता भी होती है, और साथ ही न्यूमेटिक लॉन्चर भी होता है। इसको सामान्य तौर से न्यूमेटिक लॉन्चर को आप वायवीय यानी हवा का प्रयोग करने वाले लॉन्चर के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे एयर गन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए, किसी भी वस्तु को लॉन्च करने के लिए आप कंप्रेस्ड वायु का प्रयोग करते हैं, उसी को हम सामान्य तौर से न्यूमेटिक लॉन्चर के रूप में परिभाषित करते हैं। नागास्त्र 1 को स्वदेशी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो टोटल कंटेंट इस्तेमाल हुआ है, जो टोटल तत्व इस्तेमाल हुए हैं, उसमें 75% से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है, स्वदेशी एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसको स्वदेश निर्मित नागास्त्र 1 का नाम दिया गया है। कंपनी ने यह कहा है कि वो अपने एक नागास्त्र 1 के उन्नत स्वरूप, एडवांसमेंट स्वरूप पर भी काम कर रही है, जिसको नागास्त्र 2 उसने नाम दिया है। ये कई मामलों में नागास्त्र 1 की क्षमताओं से एक बेहतर स्थिति का निर्माण करता है। जैसे इसकी जो मारक क्षमता होगी वो नागास्त्र 1 की 15 किलोमीटर के बजाय 25 किलोमीटर से अधिक होगी। ये अपने लक्ष्य के ऊपर नागास्त्र 1 के 60 मिनट के बजाय 90 मिनट तक मंडराने की क्षमता रखता है। नागास्त्र 1 के 1 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता के मुकाबले इसकी जो क्षमता होगी वो 2.2 किलोग्राम का हथियार ले जाने की इसकी क्षमता होगी। साथ ही ये दुश्मन के जो प्रशिक्षण शिविर है, जो लॉन्च पैड है, जिसके माध्यम से वो दूसरे क्षेत्र में हमला करने में सक्षम होते हैं या घुसपैठियों पर हमला करने के लिए भी तैयार रहता है। इसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, और इस प्रकार से डिजाइन करने के कारण सैनिकों के लिए जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि सैनिकों के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और सैनिकों की जान हानि को बचाने में सक्षम होगा। भारत की सीमा पर जिस प्रकार से आतंकवादियों की, विशेष तौर से जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवादियों की जो घुसपैठ होती है, उसके अंतर्गत इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक आदर्श स्थिति का निर्माण नागास्त्र 1 और नागास्त्र 2 दोनों जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में
कर सकते हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी हाल ही के संदर्भ में आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के रूप में उभरी है और इसका इस्तेमाल हमने हाल ही के कई वैश्विक संघर्षों में देखा है, चाहे वो आर्मीनिया अजरबैजान का संघर्ष हो, चाहे सीरिया में चलने वाला संघर्ष हो, या सऊदी अरब में जो तेल के टैंकर हैं उन पर होने वाले ड्रोन से हमले हों, और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो। इसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि आने वाले दिनों में ड्रोन प्रौद्योगिकी युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के रूप में उभर रही है, और इसलिए किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, खासतौर से सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी और स्वदेश निर्मित ड्रोन प्रौद्योगिकी को हासिल करना भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। और इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में हाल ही में ड्रोन से संबंधित घटनाओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, और इसलिए नागास्त्र 1 और नागास्त्र 2 जैसी प्रौद्योगिकी, जैसे आत्मघाती ड्रोन को प्राप्त करना भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है। इससे संबंधित जो कक्षाएं हैं वो 9 जुलाई से प्रारंभ होंगी। ये कक्षाएं लाइव ऑनलाइन फॉर्म में चलेंगी और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि आईएएस ने एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल होंगे, और साथ ही ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इससे संबंधित बैच भी, इससे संबंधित कक्षाएं भी 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं, जो लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होंगी। इसमें भी एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के पहले स्वदेश निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की विशेषता या विशेषताएं क्या है या हैं? आपके ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन है यह 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है 1 किलोग्राम वॉर हेड ले जाने की क्षमता रखता है। तीसरा है निगरानी के लिए दिन रात चलने वाले कैमरे लगे हैं। चौथा है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।